नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते में कुछ वक्त दें या फिर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन कर दें। आपको बता दें, दिल्ली की मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर लगातार सियासत अपने चरम पर है और इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस को अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे दिया जाए तो क्या इससे वाकई में दिल्ली में हालात सुधरेंगे? क्या अपराध कम होंगे? मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि सर, या तो हर हफ्ते आप 1 घंटा निकाला करो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली वालों की कानून व्यवस्था के लिए, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अगर समय नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को दे दो, हम दिल्ली पुलिस की व्यवस्था ठीक करेंगे। दिल्ली के आनंद पर्वत में हुए सरेआम मर्डर के बाद केजरीवाल कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन चाहते हैं। आनंद पर्वत में मीनाक्षी के घर वालों से मिलने के बाद केजरीवाल यही मांग कर रहे हैं कि या तो पीएम दिल्ली की कानून व्यवस्था का ख्याल रखें या दिल्ली पुलिस को उनकी सरकार के तहत ला दे। तो मैं इतना अपनी पर्सनल राय दे सकता हूं कि जिस दिन इस सिस्टम के साथ में टिंकर किया जाएगा, ये दिल्ली के निवासियों से बहुत बड़ा अन्याय होगा और दिल्ली के निवासियों के लिए एक खतरे की घंटी होगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगते हुए पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आनंद पर्वत में सरेराह मर्डर के लिए केजरीवाल सरकार दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार मान रही है। उस समय अगर उन लड़कों को पकड़ा होता, उस समय अगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया होता तो आज शायद वो बच्ची हमारे बीच में। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाया है। अब कमिश्नर कह रहे हैं कि उन्हें तलब नहीं किया है बल्कि मिलने का अनुरोध किया है। मीर खुसरो ने बहुत पहले कहा था, खुसरो नदिया प्रेम की उल्टी बाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी कि ये जो है पुलिसिंग भी वही है, इसकी उल्टी बाकी धार है। जो उबरा सो डूब गया, जो ऊपर नीचे करके सांस लेने की कोशिश करता है वो डूब जाएगा, जो डूबा सो पार। हम लोग जो है पुलिसिंग में डूबे हुए हैं, हम पुलिसिंग को समझते हैं और मेरा फर्ज बनता है कि हर वर्ग से मैं विचार विमर्श करूं। पुलिस को लेकर हो रही राजनीति के बीच केजरीवाल के मिलने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी मीनाक्षी के परिवार वालों से मिले। हमको संवेदनशील होकर के बात करनी चाहिए। हर बार में लिया मोदी जी और आपके पास कोई काम नहीं रह गया। दिल्ली में जिस तरह के आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप 526 करोड़ रुपए केवल अपने प्रचार में लगा रहे हैं, आपको दिल्ली की जनता के लिए लगाना चाहिए। सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीति कर रहे हैं। मैं इसके अंदर पुलिस को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं और जिस तरीके से ब्लेम गेम हो रहा है उस तरीके से उसके लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। गुरुवार को दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में छेड़खानी की शिकायत करने वाली 19 साल की मीनाक्षी की हत्या कर दी गई थी। 2 साल पहले साल 2013 में मृतक छात्रा मीनाक्षी ने सनी पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसी का बदला लेने के लिए पड़ोस में रहने वाले सनी और उसके भाई ने मीनाक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मीनाक्षी की इस दर्दनाक मौत के बाद सवाल खड़ा हो रहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार को दे दिया जाए तो क्या उससे दिल्ली के हालात सुधरेंगे, क्या अपराध रुकेंगे? सवाल ये भी, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्या? और क्या वाकई में इस स्थिति को समझते हुए अरविंद केजरीवाल की मांग को गौर से सुनने की जरूरत है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर कहीं सियासत तो नहीं हो रही दिल्ली सरकार की भी तरफ से? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर अजय राज शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। बीजेपी से आशीष सूद जी रहेंगे इस चर्चा में।
कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राघव चड्ढा जी, आप लोग इतने जोर शोर से मांग कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की वारदात अपराध दिल्ली में होता है, आप लोग वो मौका नहीं गंवाते हैं दिल्ली पुलिस का नियंत्रण रहने की जो मांग है उसको दोहराने का। तो सवाल ये कि अगर दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार को दी जाए, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे दिल्ली पुलिस जवाबदेह हो जाएगी, कार्यशैली सुधर जाएगी? नेहा जी, देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है और मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि यदि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी, एक एको ठीक करा दीजिएगा प्लीज, दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी या दिल्ली पुलिस में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दिल्ली पुलिस ही काबू में नहीं कर पा रही है और वे खुद अपराध कर रहे हैं, महिला उत्पीड़न कर रहे हैं, अपराध और अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जिसके आंकड़े मैं भी आपको दूंगा थोड़ी देर में। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या पुलिस वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सवाल आप बोलेंगे अवश्य होनी चाहिए। जवाबदेही जिस अथॉरिटी को तय होती है वो उस अथॉरिटी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो यदि आज जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था तरमरा गई है, दिल्ली पुलिस के आंकड़े ये कहते हैं कि रोजाना हर दिन 5 महिलाओं का रेप, 12 विमेन एक्सप्लॉयटेशन, 26 चेन स्नैचिंग और 2 मर्डर हो रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय करनी ही पड़ेगी। और यदि जो आज ये आप मीनाक्षी मर्डर केस देख लीजिए या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो अभी रेप केस सामने आया था वो देख लीजिए, या मनोज वशिष्ठ का फेक एनकाउंटर केस देख लीजिए, तीनों मामलों में ये सामने आ रहा है कि दिल्ली पुलिस, देखिए नेहा जी, आज दिल्ली से अपराध खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जवाबदेही चाहिए, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और यदि दिल्ली सरकार आज सक्षम है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसकी ये नियत है, उसकी ये मानना है कि जवाबदेही तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और तभी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था सुधरेगी। हम वो तय करना चाहते हैं। आज मांग मैं आपके चैनल पर ये नहीं रख रहा, तो आप जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी उठाएंगे? ये मांग नहीं रख रहा, बस मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है, आपने रखी अपनी बात, आगे आप फिर बोलिएगा इस पर। मेरा सीधा आपसे बस इतना सवाल था कि क्या करेंगे आप दिल्ली पुलिस के लिए ऐसा कि दिल्ली पुलिस लोगों के बीच में अपना भरोसा कायम कर सके? आपने कहा हम जवाबदेही तय करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर आशीष सूद जी मौजूद हैं बीजेपी से। आशीष जी, आपको दिक्कत क्या लगती है इस मांग में? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय जिनके तहत दिल्ली पुलिस आती है, वो हफ्ते में वक्त निकाले दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ हैं तो दिल्ली पुलिस का जो नियंत्रण और कंट्रोल है वो दिल्ली सरकार को दे दें। क्या गलत है इस मांग में? देखिए, दिल्ली पुलिस का नियंत्रण और कंट्रोल इनको दे दिया जाए, ये तो हर दिन किसी ना किसी चीज का नियंत्रण मांगते हैं। देश किन्हीं पॉलिसीज, किसी संविधान और किन्हीं कानूनों कायदों पे चलता है, परंतु अगर हर चीज में दोषारोपण की राजनीति की जाएगी तो समाधान नहीं होगा। यहां पर भी राजनीतिक डिस्कोर्स में आपने देखा, राघव चड्ढा सब कह रहे थे परंतु आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे थे। अगर ये पॉलिटिकल विल से ही सब चीजें ठीक कर देते तो इनकी 67 सीटों वाली सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर पॉलिटिकल विल दिखाया भ्रष्टाचार से लड़ने का, और इनका रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हुए पकड़ा गया। निर्मम हत्या उसका ताजा उदाहरण है, ठीक नहीं। और वो दिल्ली पुलिस जिसे इन सब चीजों को देखना है, वो दिल्ली पुलिस इसलिए मेरा कहना ये है, इनके पास जी, आप ये बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कंट्रोल दिल्ली सरकार को देने में क्या दिक्कत है? देखिए मैं आपको एक देखिए ये 12 घंटे के अंदर जब क्रिमिनल्स पकड़े गए तब ये मुकदमा दिल्ली की जनता के समक्ष सामने आया, नंबर 1। नंबर 2, अगर दिल्ली पुलिस ने इसमें जो भी लैक्सिटी की है उसको दंडित किया जाएगा, परंतु प्रीमा फेशिया इस मामले में इसमें विरोधाभासी चीजें आ रही हैं कि वो पहले रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। आज एक नौजवान बच्ची की हत्या हुई है,
उनको दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने 12 घंटे के अंदर पकड़ा। दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक सुधारों की जरूरत है। दिल्ली पुलिस में सब कुछ ही ठीक है, इसका दम्भ मैं नहीं भरता हूं। ठीक है, और लेकिन आप कह रहे हैं वो सुधार आप अपने स्तर पर करते रहेंगे, इसका कंट्रोल आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आलोक जी मौजूद है। आपने दोनों पार्टियों को सुना, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को, आप क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए किसके पास आना चाहिए दिल्ली पुलिस का कंट्रोल? देखिए मैं समझता हूँ पुलिस की दिल्ली की जनता देने का विषय है को राहत मिले। देखिए मैं समझता हूँ कि कंट्रोल अगर गृह मंत्रालय के पास है। मैं आती हूँ आपके पास सर, दो तीन विषयों को हम मिलाएंगे नहीं। आपने रखी अपनी बात, जरा और मेहमानों को सुन लेते हैं। नेहा जी, दिल्ली पुलिस किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं रहेगी, इसका फैसला संसद करती है, भारत का संविधान करता है। लेकिन आज विषय यह है कि जो केजरीवाल साहब, शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, जब ट्वीट करते थे कि हर रेप पर आकर उनको बयान देने चाहिए, आज 67 विधायक उनके पास हैं, आज वो खामोश क्यों हैं? आज वो क्यों नहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, जब तो शीला जी के ऊपर सारी जिम्मेवारी थी? बीजेपी नहीं, वो तो शीला जी भी कहती थी, उसी के ऊपर तो पूरा चुनाव लड़ा इन्होंने कि एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अंदर जो अपने बच्चों को लिए कहती हैं कि वो सेफ नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आप उन ट्वीट्स को भूल गए, आप जो ट्वीट करते थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। आज वो समाजशास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। जिम्मेवारी किसकी है? मोदी साहब का। ट्विटर का खेल खामोश क्यों है? यही वो भाजपा के प्रवक्ता थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग लेकर बैठते थे न्यूज चैनल्स पर। देखिए कांग्रेस की वजह से रेप कैपिटल हो गई है। आज ये कह रहे हैं कि साहब हमने 12 घंटे में पकड़ लिया है उनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ये पिछले 1.25 साल के अंदर क्या हुआ है? क्या आपकी सरकार आने के बाद एक भी वुमेन हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट हुई है? क्या क्या किया है आपने? एक पार्टी कहती थी 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे, कह के भाषण दे के वोट लेके गायब हो गए। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, दोनों पार्टियां राजनीति, नेहा जी मुझे लास्ट सेंटेंस लगाने वाली ये दो पार्टियां अब क्या कर रही हैं? नेहा जी लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि दोनों पार्टियों ने चुनाव महिला सुरक्षा पर लड़ा और आज मात्र राजनीति और राजनीति कर रहे हैं। और क्योंकि वो हमारे साथ सिर्फ 6:30 तक है, इसीलिए मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अजय राज शर्मा जी, आपने तीनों राजनीतिक पार्टियों को सुना, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में दिल्ली पुलिस का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया जाना चाहिए वर्तमान हालात में? देखिए ऐसा है कि कंट्रोल से इसमें कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली पुलिस की समस्याएं हैं बुनियादी, और बल्कि सारी ही स्टेट्स की जो पुलिस है उनकी बुनियादी समस्याएं हैं। जब तक उनको आप दूर नहीं करेंगे तो पुलिस के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक मॉडल पुलिस एक्ट बना के दिया गया है फॉर अप्रूवल, उसका ड्राफ्ट दिया गया है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश इशू किए हैं सारी स्टेट्स को कि उनको लागू किया जाए, पर वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। उसमें मेन बात यह है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पुलिस पे से हटना चाहिए। पुलिस को जो देश का कानून है उसके सबऑर्डिनेट होना चाहिए, उसके अकाउंटेबल होना चाहिए, और जो पब्लिक है पब्लिक फ्रेंडली इमेज होना चाहिए, पब्लिक की अकाउंटेबल होना चाहिए। ये सब बातें उसमें कही गई हैं, और जो उनकी बुनियादी समस्याएं उनको एक एक बात को टैकल किया गया है। पर असली बात तो वो है, अब आप कहें कि दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर आ जाए तो उससे ठीक हो जाएगा, तो मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं। और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना, बिगड़ना, इसके कारण दूसरे हैं, उनको टैकल करना चाहिए। खाली पुलिस से ये चीजें टैकल नहीं हो सकती। ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस के भीतर समस्याएं हैं। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के भीतर दिल्ली पुलिस आ जाए तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला है, और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब हो रहा है दिल्ली में या किसी भी राज्य में तो उसके लिए कुछ और वजह भी जिम्मेदार है। इस पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगी, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ये जो जबरदस्त सियासत हो रही है दिल्ली में कानून व्यवस्था पर, इसका इलाज क्या है? केजरीवाल को अगर पुलिस मिली तो क्या वो सुधार ला पाएंगे? इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होगा। हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की चरमराती कानून व्यवस्था, क्या इसका हल ये है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को दी जाए? विजय, आपको क्या लगता है? देखिए, कुल मिलाकर अभी तो बात ये हो रही है कि जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर दो पॉलिटिकल पार्टियों में, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं,
और उनके बीच में सियासत की बात हो रही है और उसके बीच में दिल्ली पुलिस एक तरह से फुटबॉल सी बन गई है। अपने अपने हिसाब से अधिकारियों के तबादले होते हैं, कभी कोई सरकार कहती है ये मंजूर नहीं, कभी कोई कहता है कि नहीं इसे हमने थोप दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर हम महिलाओं के अपराधों की बात करें तो क्या सिर्फ पुलिस ही सारी कार्रवाई करती है? दिल्ली सरकार के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्पलाइन वाली बात है, दिल्ली महिला आयोग को और ज़्यादा शक्तियां देने की बात है। जो वर्मा कमेटी ने कहा था कि जो अंधेरे कोने हैं उन अंधेरे कोनों में रोशनी हो, सीसीटीवी कैमरे लगें, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर वाली बात मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर ज्यादा हो रही है। जी, अजय राज शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको भी ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के काम पर, दिल्ली पुलिस को लेकर सियासत हो रही है और सभी दल ये कर रहे हैं? जरा सवाल फिर से रिपीट करिए, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। जी शर्मा साहब, सवाल यह है क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रह चुके हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी सर? जी शर्मा साहब, सवाल यह है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आप रहे हैं, आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर सभी दल सियासत कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर जो मेरा अनुभव है वो अक्सर दिल्ली जो भी पुलिस होती है उसको ये सब चीजें सहनी पड़ती हैं, क्योंकि सरकार के पास अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास किसी समस्या का जवाब नहीं है तो वो दिल्ली वहां की पुलिस के ऊपर डाल देते हैं। सो दिल्ली पुलिस के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने अभी आपसे ये कहा था कि ये बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस की क्या समस्याएं हैं, उनकी परफॉर्मेंस में क्यों कमी आ रही है, उनका एनालिसिस होना चाहिए। जो कि जो पुलिस मॉडल एक्ट बना है उसमें 2-2.5 साल तक बैठकर बहुत लोगों ने, जो इसके बारे में जानकार हैं जी, वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ के, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और इन समस्याओं का समाधान निकाल के सरकार के सामने रखा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बजाय कि इस पर सियासत और राजनीति हो, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और कैसे सुधरे, केंद्र सरकार को ही करना है। बिल्कुल, रिफॉर्म्स कैसे हो, इस तरफ ध्यान दिया जाए। और वर्तमान में दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत है, तो आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों हो रही है सियासत? इस पर आगे चर्चा करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चर्चा जारी है हमारी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस का अधिकार देने से दिल्ली में अपराध रुकेंगे? सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राघव चड्ढा जी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने की भी अगर विचार किया जाए तो वो भी एक प्रक्रिया है, उसमें लंबा वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली में आपकी चुनी हुई सरकार है, इस वक्त सियासत करने के बजाय क्या आपको दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिनकी ओर विजय भी इशारा कर रहे थे? देखिए, जिस प्रकार के आंकड़े, क्राइम ग्राफ सामने आ रहा है, पता लग रहा है कि 2013-14 के मुकाबले इस साल 100% ग्राफ बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय जाते रहते हैं, हमारे होम सेक्रेटरी गृह मंत्रालय जाते रहते हैं और उनको दरख्वास्त करते रहते हैं और रिपोर्ट सौंपते रहते हैं। ये तो एक चीज रही। दूसरी चीज, अभी शर्मा जी जो आपके चैनल पर कह रहे थे, मैं उस पर बात, जो पुलिस अधिकारी थे पूर्व वो बात रख रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ये बताता है किस प्रकार से पुलिस की जो समस्याएं हैं, आज जो दिल्ली पुलिस समस्याएं फेस कर रही है, उसको किस प्रकार से हटाया जाए। उस रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन में भी पॉलिटिकल विल चाहिए। मैं आपको यही कह रहा हूं, चाहे वो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट हो, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत लाने से कुछ नहीं होगा। ब्लेम गेम खेला जा रहा है। उनकी दूसरी बात भी सुनिए राघव चड्ढा जी। एको बंद करवा दीजिए जी। नहीं, देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं, नहीं, जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है वो तो ये कहता है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना चाहिए। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस को एक राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल कर रही है,
वो जो पूरा इस्तेमाल है वो भी, उस पर भी रोक लगेगी। एक चीज और आपके चैनल पर अभी उठाई गई और ये कहा गया कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेला जा रहा है। मैं आज दिल्ली का नागरिक होने के नाते एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अक्टूबर 2013 से मीनाक्षी जी और उनकी माता जी लिखित में कंप्लेंट पुलिस को सौंप रहे हैं कि ये लड़के हमें परेशान कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि एसिड फेंक के आपकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस नहीं इस पे कार्य करती है। मैं आपको कुछ और आंकड़े दूंगा, कृपया 30 सेकंड्स मुझे दें, उसके बाद चाहे आप मुझे समय ना भी दें अपने डिबेट पर। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर कब्जा पाना, जिनको सुधारना अति आवश्यक है। अप्रैल 2014 में एक सब इंस्पेक्टर दिल्ली की महिला का रेप करते हैं, उसे थ्रेटन करते हैं। फरवरी 2014 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस लाजपत नगर थाने के एक महिला जो कंप्लेंट लिखवाने आती है उसका रेप करते हैं। सितंबर 2014 में एसएचओ करावल नगर के एक महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं जो कंप्लेंट लिखवाने आई होती है। आप लोग ऐसा क्या करेंगे? 9 पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं फेक एनकाउंटर केस में। जुलाई एएसआई के केस में डोमेस्टिक हेल्थ को बंदूक की नोक पे रेप करा जाता है। नियत में क्या है वो प्लान? आप अब तक वो प्लान मुझे समझा नहीं पाए हैं। आरोप प्रत्यारोप जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल उठाया और ये बात यहाँ पर शर्मा साहब ने भी उठाई। मेरे साथ यहाँ आशीष सूद साहब है, 1 मिनट में उनसे जवाब ले लूं। आशीष सूद साहब, ये मॉडल पुलिस एक्ट जिसकी बात की जा रही है, अब तो केंद्र में आप लोगों की सरकार है, आप लोग क्या कर रहे हैं उस पर? नेहा जी मुझे 10 सेकंड दिया जाए। मैं फिर आऊंगी, राघव जी वक्त है मेरे पास, मैं फिर आपके पास आऊंगी। लेकिन बात ये कि जब वो मीनाक्षी लगातार शिकायत कर रही थी और दिल्ली पुलिस सोती रही, इसका क्या जवाब है? ये तमाम सवाल, और आशीष जी ये सवाल आप ही से पूछे जाएंगे आपकी पार्टी से। नेहा जी ये जो देखिए ये हाँ मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, पुलिस का अलग बयान आया है, ये तहकीकात का विषय। अगर उस बच्ची ने और उसके परिवार ने किया है तो आप यकीन जानिए वो दंडित किए जाएंगे। दे विल बी टेकन टू टास्क। इस बात को मैं प्रामाणिकता से जनता के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, परंतु इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 50 साल से पुलिस रिफॉर्म्स पेंडिंग है। आज सबसे बड़ा जो पुलिस रिफॉर्म्स का मुद्दा रहा है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का रहा है। पिछले 1 साल में हमारे एक्शंस ने यह दिखाया है कि दिल्ली पुलिस हो या सीबीआई हो, उसकी वर्किंग में केंद्र सरकार का या सरकारी तंत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसमें हस्तक्षेप केवल उसके मॉरल को डाउन करने का दिल्ली की सरकार द्वारा बार-बार अलग-अलग किस्म के बयानों से और उसके मॉरल को डाउन करके किया जा रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। दिल्ली सरकार तो पल्ला झाड़ लेती है, कहती है हमारे तहत पुलिस नहीं आती है, केंद्र के गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस आती है। अगर आपसे भी सवाल न पूछे दिल्ली की जनता तो कहां जाए? मैं इसी मैंने तो कहा जी दिल्ली की जनता को हम जवाब दें। उसमें कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर वो रिपोर्ट सत्य पाई गई तो पुलिस अधिकारियों को क्या कॉन्ट्रडिक्टरी आ रही है, यही बता दीजिए। परंतु आज जब हम क्या उस लड़की ने शिकायत नहीं की थी तो दिल्ली पुलिस उस लड़की के लेटर, जो चिट्ठियां लिखी उसने, जो वो सब सामने आई है। आप कौन सी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट है कॉन्ट्रडिक्टरी? पुलिस का ये वक्तव्य आया। हाँ जी, लड़की ने शिकायत, यही बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस उससे पहले की कोई शिकायत का खंडन कर रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ऑन रिकॉर्ड इस पर विभिन्न चैनलों पर दिखे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, मैं कहीं पर भी दिल्ली पुलिस के किसी भी फिर आप क्या कर रहे हैं इसमें? या लैक्सिटी को तो क्या कर रहे हैं? जांच बिठा रहे हैं आप? केवल मैं किसकी जांच, किस अधिकारी के तहत जांच होगी इस बात की? क्या मीनाक्षी का परिवार झूठ बोल रहा है? क्या मीनाक्षी जी का परिवार पड़ेगा ना? लेटर अगर मीनाक्षी जी का परिवार झूठ बोल रहा है? क्या मीनाक्षी जी की मदर ने जो चिट्ठी जारी करी है, सुन लीजिए आशीष जी को, में रखी गई है, ठीक है, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वही आशीष जी जवाब दे रहे हैं उस पे। ऐसा कोई ऑफिशियल अभी नेहा जी देखिए, मुझे आपके पास कोई चिट्ठी उन्होंने मुख्यमंत्री को दी हो तो मुख्यमंत्री को उसे सार्वजनिक करना चाहिए। मैं बिरीव्ड फैमिली के साथ पूरी सिंपैथी रखते हुए, मेरे पास जो जानकारियां हैं विभिन्न माध्यमों से है, मैं केवल उसी पर टिप्पणी कर रहा हूं। मैं इसलिए आपकी तरह मुख्यमंत्री उस घर से निकलते हैं,
एक शब्द कंडोलेंस का जारी नहीं करते और सीधा राजनीति करने पे उतर जाते हैं कि मोदी दोषी है। सर, आप मुख्यमंत्री को छोड़िए, आप ये बताइए हम नहीं करना चाहते। दिल्ली पुलिस की जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी जी की पुलिस दिल्ली में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, तो मोदी जी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि बहुत हुआ महिला पे वार, अब की बार मोदी सरकार जिनके अधीन है दिल्ली पुलिस, यदि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं, यदि दिल्ली पुलिस के अधिकारी कुछ ऐसे अपराध कर रहे हैं जिनसे अपराधियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी की सरकार तय करेगी कि नहीं करेगी? ये तो भारत का संविधान कहता है, इसमें राजनीति। राघव जी, मुझे ये बताइए, चुनाव से पहले नहीं पता था आपको? अगर आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, चुनाव से पहले नहीं पता था आपको कि दिल्ली पुलिस केंद्र के तहत आती है? तब आप लोगों ने ये मन बना लिया था कि अगर आप लोगों की सत्ता आती है तो दिल्ली में हर कानून व्यवस्था से जुड़ी घटना पर आप लोग ठीकरा केंद्र पर फोड़ेंगे। राघव जी, ये आपने सोच रखा था इसका मतलब कि हर चीज के लिए ठीकरा केंद्र पर फोड़ देंगे? क्यों आलोक जी? देखिए, मैं समझता हूँ राघव जी, आपने बहुत वक्तव्य दे लिया, जरा शांति से सुन भी लीजिए। राघव जी, आपने कहा, नेहा जी, देखिए एबीपी न्यूज के दर्शक आज देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियां सत्ता हथियाने के बाद आज किस तरह से राजनीति कर रही दोनों। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है आशीष जी। नहीं, देखिए इस पे गंभीर हो नेहा जी, किस तरह से दोनों पार्टियां सत्ता हथियाने के बाद एक दूसरे के ऊपर दोष डाल रही हैं। आप बताइए कि 1500 करोड़ रुपए पिछली जुलाई में पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से भारत सरकार के मांगे थे, वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया। आप यहां पर आकर पूरा जो है प्रवचन दे रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथी जो हैं, पार्टी केजरीवाल के साथी से पूछना चाहता हूं, पिछले 5-6 महीने में कितनी महिलाओं ने आपकी सरकार के यहां पर आकर शिकायत की है और उस पर क्या क्या एक्शन हुआ है? कोई जवाब नहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कहता है कि दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। आज आप राजनीति करने लगे। एक तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, आपने मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी है ताकि दोनों जांच आपस में फंस जाएं। जो स्थिति थी दिल्ली पुलिस की, आज भी वही स्थिति है जो आपके वक्त में बिल्कुल होता था। देखिए, दिल्ली की सरकार, आपके वक्त में आप लोग अगर बेबस होते थे तो आज भी केजरीवाल की सरकार बेबस है। फिर अगर बेबस थे हम लोग, क्योंकि दिल्ली के पास दिल्ली पुलिस नहीं है, ये बात उनको पहले समझनी चाहिए थी। राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, दिल्ली को बदनाम नहीं करना चाहिए था कि इस तरह से, जिस तरह से निर्भया कांड पर इन लोगों ने राजनीति की और बाद में अरुण जेटली साहब ने उसके ऊपर आर्थिक विश्लेषण करना शुरू कर दिया कि रेप की वजह से नुकसान हो गया है। मैं आज केवल ये जानना चाहता हूं कि आज दोनों पार्टियां क्या कदम उठा रही हैं। आप लोगों के पास अजय राज शर्मा जी आपसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। फौरन हाजिर होंगे।